जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज 27 अगस्त 2026 और मार्केट की ओपनिंग हो रही है 24,777 पे, जो कि ये फ्लैट ही है। ठीक है, यहीं पे कहीं पे हो रही है। और तो कल निफ्टी ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ था। इतना बड़ा गैप अप था, थोड़ा ऊपर जाने के बाद में यहाँ से इसने सेल साइड का प्लान पूरा नेगेटिव सेंटीमेंट रखा थ्रू आउट द डे। लेकिन आखिरी में अल्टीमेटली हुआ क्या है कि जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था ना, इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, एक दो बार विक बनी है नीचे, लेकिन नीचे क्लोज नहीं किया है इसने। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे तो बायर भागे होंगे। लेकिन जब ये इस तरीके से कर रहा था ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक में लोगों ने बाई किया होगा। और क्योंकि फ्लैट ओपनिंग है, अगर ये गैप अप ओपनिंग होती थोड़ा इस स्विंग के ऊपर, तो हम एक बार बाइंग करने का सोचते हैं। लेकिन ये फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो ऐसे में हमको इनको हंट करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे में सेल साइड की एंट्री बनेगी यहाँ पर। ठीक है। और क्योंकि मार्केट अभी लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो साइडवेज है, तो इसलिए हम ये प्लान बना भी सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट साइड व्यूज चल रहा है, तो ऐसे में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट जहाँ एसएल दिखेंगे वहीं पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग हो रही है 57,985 पे। मतलब ये लगभग हाई के पास में हो रही है, क्योंकि ये जो हाई है 996 है। लेकिन ये यहाँ कहीं मान के चलो तो इस जोन में कहीं ओपनिंग हो रही होगी, तो ये भी रेजिस्टेंस जोन पर ही है। बस ये एक चीज़ है कि ये खुलते से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर 58,000 को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो फिर यहाँ पे ये बाइंग मोमेंटम पे आ सकता है, करीबन 100-150 पॉइंट। और ऐसे केस में निफ्टी भी अपने को फिर धोखा देगा। तो ऐसे में अभी अपने लिए सही ये है कि बैंक निफ्टी 58,000 के नीचे ही रहे। ठीक है, ओपन हो लेकिन नीचे आ जाए, और नीचे आएगा तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बना है। ठीक है, ये पूरा दिन मार्केट ने इन्हीं को सपोर्ट ही रखा है। तो ऐसे में इसके यहाँ से अगर नीचे आता है, तो कोशिश कर सकता है कि इसको एक बार ब्रेकडाउन मिल जाए। तो यहाँ से भी काफ़ी ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे, 100, 150, 200 के करीब यहाँ पे आराम से पॉइंट मिल जाएंगे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी खुल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और सेम चीज़ निफ्टी में भी है। निफ्टी भी ऊपर, हालांकि निफ्टी में हमको एक दो मिनट के बाद में अगर यहीं पे मिला इसी जोन में, इससे ऊपर नहीं निकला, तो हम यहाँ पे ट्रेड पंच कर देंगे। ओपनिंग होते से तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ओपन होके ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है इस तरीके से, तो हम इसके नीचे जब तक है तो इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सीन है। और इन लोगों को हंट करने के लिए और कुछ नहीं, यहाँ से हम बस ये देख लेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। तो नीचे अगर हम इसको एक्सपेक्ट करें, तो नीचे ये कहाँ तक जाने का है, तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन अभी तक रिस्पेक्ट चल रहा है। तो यहाँ से एक बार हो सकता है कि वापस से ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये टच करने के लिए वापस आए। अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में जब ये नीचे आए, तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन बनाता है, इसको टच करके ऊपर जाए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं, अगर मार्केट खुलते से ऊपर भागने की कोशिश नहीं करेगा, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड पंच हो जाएगा सेल साइड का। वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। यहाँ पे मैंने ट्रेड अपना जो है वो लगा दिया है, और इसको सेट कर देते हैं। खुलते से ये ठीक ठाक जाने भी लगा है। और देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। 1:1 से ज़्यादा का प्रॉफिट देख चुके हैं हम। मार्केट का जाने का, अगर ये मान लो इस डायरेक्शन में जाता है नीचे, तो ये ट्रेंड लाइन तक इजीली जा सकता है। बट देखने वाली बात है कि ट्रेंड लाइन तक कैसे पहुंचता है, तब तक हमारा टारगेट लगता है या नहीं लगता है। ट्रेंड लाइन तक तो डेफिनेटली लग जाएगा, लेकिन ये जाता है या नहीं, वो देखने वाली बात है। ठीक जगह कैच किया है अपन ने। बाकी देखते हैं, अगर ये फर्स्ट मोमेंटम कैंडल पकड़ लेती है, थोड़ा सा एक दो कैंडल
डाउन साइड की। तो ठीक है, हो जाएगा। और सेम ड्यूरेशन पे ही बैंक निफ्टी भी लगेगा, तो मैं अभी बैंक निफ्टी में भी यही ट्रेड पंच कर दूंगा। बट थोड़ा देख लेते हैं इसको। मैं फर्स्ट ओटीएम बैंक निफ्टी में भी पंच कर देते हैं हम, सेम कैंडल पे। हमने शायद पंच कर दिया था इसको सेकंड कैंडल में। तो सेकंड कैंडल में यहाँ पे भी हम इसको लेने की कोशिश करेंगे, ये एट द मनी पे ही था, मतलब 58,800। तो 58,800 का ही पुट खरीदेंगे, ये महंगा हो जाएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है इसमें। तो 58,800 का ही, मतलब 57,800 का, सॉरी, ये वाला। तो इसको सेकंड कैंडल पे हम बाय करते हैं, मतलब यहाँ कहीं। तो यहाँ कहीं मान लो इसको बाय करते हैं, तो 80 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट तो दे ही चुका था ये। और 50 पॉइंट का ऐसे ये रहेगा। बाकी मॉर्निंग का जो टाइम है वो वोलेटाइल है, तो इसमें चांसेस हैं कि बहुत जल्दी टारगेट भी आ सकता है, क्योंकि मोमेंटम डाउन साइड का होना चाहिए। और अगर थोड़ा भी रिवर्स किया तो फिर हमारा एसएल भी बहुत जल्दी 2-5 मिनट में ही होने वाला है। तो देखते हैं, अभी हमारे डायरेक्शन में इसलिए होप बनी हुई है कि शायद ये हमको टारगेट दे दे, और ये जो इसकी ये वाली क्लोजिंग है इसको एटलीस्ट पार करे, तब तक तो डेफिनेटली हो जाएगा हमारा टारगेट। वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है 217 रुपये 20 पैसे पे हमने एंट्री की थी, और 272 रुपये 40 पैसे पे हमारा एग्जिट हो गया। इसको अगर अपन ऑर्डर बुक में देखते हैं, तो 217.20, 272.40 जो कि वहाँ पे दिख भी रहा है। टाइमिंग देख लेते हैं, 9:16 पे हमने एंट्री की थी, और 9:32, मतलब 16 मिनट में लगभग हमारा टारगेट अचीव हो गया। और लग भी रहा था, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में थी, तो इस वजह से लग रहा था कि मार्केट में जल्दी ऐसे लिए टारगेट दोनों हो जाएगा। और सही लोकेशन पे पकड़ में आ गया था ट्रेड। बैंक निफ्टी भी अपने 80 पॉइंट्स का टारगेट दे चुका है, तो इसने ब्रेकडाउन कर दिया, थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है दोनों ने, क्योंकि ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दिए हैं। अपनी जो क्लोजिंग थी दोनों ने इस क्लोजिंग को, क्योंकि ये भी एक तरीके का सेंटीमेंट है, तो वो दी है, इस वजह से दोनों में अभी मोमेंटम थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। बाकी मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इतने में आराम से बायर भाग जाते हैं, ये वाले जो बायर लगे हैं ना, तो ये इतने में निकल जाएंगे, और इसको ज़रूरत नहीं है इस ट्रेंड लाइन तक आने की। ये यहाँ से रिवर्सल थोड़ा सा होल्ड करके रिवर्सल भी ले सकता है। और अल्टीमेटली मुझे लगता है मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आनी चाहिए, क्योंकि जो सेटअप दिख रहे हैं पीछे, तो उनको देखते हुए ये चीज़ लग रही है। तो ठीक है, आज हमारा टारगेट लग गया है, और दोनों में ही ऑलमोस्ट इसमें भी हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो चलिए, अब लॉजिक सिंपल था। मार्केट में जब ओपनिंग थी तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, क्योंकि मार्केट में ये डाउन साइड में आया है, सेंटीमेंट नेगेटिव था, लेकिन ये एक तरीके का सपोर्ट बना था यहाँ पे। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक में लोग होंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि यार ये क्लोजिंग के ऊपर ही अपन, तो जब तक क्लोजिंग से नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे, और वही सोचते हुए ये लोग बैठेंगे। और अगर फ्लैट ओपन मिलता है या थोड़ा गैप डाउन मिलता है, तो ऐसे में ये लोग डरेंगे, और इसके लिए हमको डाउन साइड का मार्केट मिल जाएगा। बस इसके ऊपर ओपनिंग नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी हमने ये डिसाइड किया था, इसमें तो ओपनिंग आपको ऊपर दिख रही थी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि बस ये ना इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। एक स्पाइक जरूर गई इसने, अगर मैं हाई बताऊं तो इस कैंडल ने हाई बनाया 58,006, मगर क्या होता है, चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाता 25-30 सेकंड और फिर 1 मिनट,
तो इसके ऊपर में फिर ये लोग भागते और ये ऊपर जाता, तो ये ऊपर जाना इसके लिए हमारे लिए नहीं था मार्केट। तो अच्छा हुआ कि मार्केट में ऐसा स्पाइक जाने के बाद में कंटिन्यू नीचे रहा, और उसी से हमको मोटिवेशन मिला कि ये एंट्री सही साट जगह है। और सेम टू सेम निफ्टी ने भी यहाँ पे ज़्यादा स्पाइक नहीं दिया। तो ओवरऑल व्यू और ट्रेड दोनों सही रहे हमारे। तो अब कल मिलते हैं। जय श्री राम।